बंगाल तसेच आमची जोसफ पुढे काय जाधवजी राहावंच लागेल. आम्ही पण होतो की तुमच्या बरोबर नगरसेवक आणि ताई सदरूप आहे. You are watching Media Publicity News. धारावी विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को महाविकास आघाड़ी का भरपूर समर्थन मिल रहा है. ज्योति की चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने धारावी के अशोक मिल कंपाउंड में महाविकास आघाड़ी की एक मीटिंग ली गई, जिसमें आघाड़ी के सभी घटक दलों के नेताओं ने शिरकत की और ज्योति के चुनाव प्रचार में तनमन से जुट जाने का आह्वान किया गया. महाविकास आघाड़ी ज्योति गायकवाड़ आगे बढ़ो, हमारी निशानी. मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग इस देश का संविधान और महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति को बचाएं. महाराष्ट्र में कभी गद्दारी नहीं होती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का कभी अवमान नहीं होता था. दुर्भाग्यवश उनका पुतला गिरा. पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी महंगाई हुई. दूसरी बात यह है कि दोस्तों को सबसे ज़्यादा मुनाफा देने की बात हुई. लाडली बहन कहने का और महिलाओं के बारे में गलीच्छ बात करने का, लाडली बहन करने का और बदनापुर ऐसी घटना होने के बाद चुप्पी साध लेने का, तो ये सही नहीं है. शक्ति कायदा 2 साल से पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार उसको मंजूर नहीं दे रही है. महंगाई से महिलाएं त्रस्त है. और ऐसे समय में महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम जो है कल फॉर्म भरने जा रहे हैं और उसकी एक मीटिंग थी. मैं सभी धन्यवाद दूंगी आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों के, सभी यहाँ पे आए और इस मीटिंग में सबने मिलकर साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ. ये बात आपने कही कि बुलेट ट्रेन की बातें करते, लेकिन आज हादसा हो गया है. सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ उसको देते हैं, लेकिन ट्रेन में हर दिन 7 लोग मरते हैं मुंबई में, उसकी बात नहीं कर रहे. चेंगरा चेंगरी में ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटनाएं हुई थी जब लोग गुजरे थे, आपको याद होगा, जो वडाला के साइड में हुई थी. तो ये अच्छा नहीं है. आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप देखोगे ट्रेन में घुसोगे कभी तो आपको पता चलेगा 30-30 घंटा ट्रेन लेट आती है. बैठने को जगह नहीं होती, वहाँ पे एसी है, वहाँ पे पानी गिरने का काम होता है. तो पहला ऐसे है कि जो आपकी सुविधाएं है उसको गरीब के लिए सोचो ना. कौन ट्रैवल कर रहा था गोरखपुर की ट्रेन से? जो लोग आजकल घटना हुई वो कौन मर गए? तो आप मुंबई कर सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? आज कटआउट गिरता है, आदमी मरता है. ट्रेन में जाने के लिए वो चेंगरा चेंगरी होती है, उसमें गिर के आदमी मरता है. क्या है आदमी की कीमत, क्या है लाइफ की? लेकिन दोस्तों की कीमत तो बड़ी है, उनको तो मुफ्त में चीजें देने का काम हो रहा है. तो गरीब की कभी सोचो. और एक बात आपने कहा थी कि नगर में आने वाला ही मरता है. और एक बात आपने कहे थे कि बहन को 1500 और भाई को 5 एकड़ या 15 एकड़. नहीं, मैंने बोला बहन को 1500 और दोस्त को 1500 एकड़. मैं उनके आशीर्वाद को हमेशा सराहना करती हूँ. हाँ, गायकवाड़ साहब को आशीर्वाद मिला है, वर्षा ताई को आशीर्वाद मिला है, और वो आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि ये परिवार है. परिवार में हमेशा बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं और उनको पता है, उनको मेरे पे विश्वास है कि मैं उनके काम जो है जो आने वाले वक्त पे कर सकूँगी, इसलिए मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं. क्या कहेंगे, आज भाषण में एक दर्द था, यहाँ के लोगों का दर्द देखने मिला. किस तरह उसका प्रतिसाद देखने मिल रहा है? लोग आपको सत्कार कर रहे हैं यहाँ पर, वो चाह रहे हैं कि आप लोग जीते और उनको दर्द से छुटकारा दें. क्योंकि धारावी मेरा परिवार है और गायकवाड़ साहब का, वर्षा ताई का और हमारा जो रिश्ता है इनसे, वो परिवार जैसे है. इसलिए उनको जो दर्द होगा वो हमको महसूस होगा और उनको ये अदानी जो है वो यहाँ से बाहर निकलने का, यहाँ से खदेड़ने का काम कर रहा है. और इसलिए हमको ये लड़ाई जीतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनके खुद के जो मकान है, दुकान है, वहाँ धर्मस्थल है, जो यहाँ इन सेतु प्रोजेक्ट होके भी उनको बाहर उन्होंने जगह ले ली है. उसके लिए GR भी बनाया है, जो लास्ट में आपने देखा होगा. बाहर लास्ट में ज़मीन भी ली है, 30 सितंबर के लिए है, 10 अक्टूबर के लिए, 14 अक्टूबर का इतनी ज़मीन लेके वो हमारे लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं. इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अस्तित्व का जो प्रश्न है उसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ. आपको पता है कि वहाँ कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एग्जैक्ट? देवनार का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पूरा बम्बई का कचरा आता है, मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ सब कचरा आता है. और जब कचरा हम रखते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैस तैयार होते हैं, और वो जो पॉइजनस गैस होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कहते हैं, सांस की जो बीमारियाँ होती है वो ज़्यादा होती है. और वो हम लोग यहाँ क्यों जाए फिर, जबकि वहाँ टीबी, निमोनिया, अस्थमा और कैंसर जैसी भी भयानक बीमारियाँ हो सकती है. तो ऐसे जगह में हम लोगों को क्यों भेजा जा रहा है? और ऐसे जो नॉन डेवलपिंग जोन है उसमें भी वो डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है. अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि माहिम में एक बैंगरू की एरिया थी, वहाँ भी वो भर डाल के वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ के कोई लोग थे रेसिडेंशियल लोग, उन्होंने उसकी कंप्लेंट की और वो
स्टॉप किया गया और उसके जो इक्विपमेंट है अदानी के वो सीज कर दिए। तो ये भी यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी उनको हम खदेड़ देंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। एक और सवाल है, कोई सामने आपको कैंडिडेट ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? नहीं, उनमें बहुत संभ्रम चल रहा है। अभी पता नहीं, वो मेरे खिलाफ नहीं डर रहे, धारावी वालों के खिलाफ डर रहे, क्योंकि धारावी का परिवार मेरे साथ है, उनको पता है, इसलिए वो डर रहे हैं। आर की लड़ाई है इस बार, जनता की लड़ाई जनता के लिए है। आपका ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम लोग कोई पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ना ही कोई पार्टी से लड़ रहे। महाविकास आघाड़ी के साथ हम लोग है, लेकिन ये हमारे अस्तित्व की बात है। मेरा जन्म धारावी में हुआ है और मेरे घर की लड़ाई हमें लड़नी है और हमारा नेतृत्व तो ज्योतिताई कर रही। तो हमें ज्योतिताई को बहुत सारे मतों से वोट के जितवा के लाना है। तो हमारा जो कहना है वो उन्हें मालूम है कि धारावी में रहे, जो धारावी का घर है घर रहे, उसे घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले। मैं रोज़ एक आदमी का नाम सुनता हूँ सिंधेगढ़ से या बीजेपी से कि इनको टिकट दिए जा रहे। हर कोई कैंडिडेट बनने आता है, जैसे ही माहौल देखता है कि ये जो हुआ माहौल, धारावी का जो माहौल है ये ज्योतिताई के साथ में है, और वो कैंडिडेट यहाँ से निकल जाता है। यानी उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ जीत आऊँगा, वो डर है। आज तक उनके पास में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो हमारे ज्योतिताई के साथ खिलाफ रहे। निशानी आपका पंजा, सर्वांची निशानी आपका पंजा, आईची निशानी आपका पंजा, दादाची निशानी आपका पंजा, भाऊची निशानी आपका पंजा, आईची निशानी आपका पंजा, आईची निशानी आपका पंजा, सर्वांची निशानी आपका